नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन की जो टकटकी है लगातार वो बज रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मेंस की तरफ कन्वर्ट हो चुके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बॉर्डर लाइन में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लगातार जो कट ऑफ का एक दायरा है उससे नीचे निकल के आ रहे होंगे। रिजल्ट की संभावनाएं बहुत जल्दी आपके सामने समक्ष आने की हैं। जहां पर मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर देख लिया जाए तो लगभग 12, 13, 14, 15, 16 दिन के बीच में लेता है। तो 16 जून के डेट में अगर हमने लास्ट ईयर वीडियो में बताया भी था आपको मैंने, और उसमें डिफाइन भी किया था कि कितने कितने दिन के बाद रिजल्ट आया, तो संभवतः ये है कि अब रिजल्ट की जो टकटकियाँ हैं आपके सामने बजने लगी हैं। बात करते हैं कि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम दिए थे तो रिजल्ट का इंतजार या रिजल्ट की भूमिका में देखा जाए तो तीन तरह के स्टूडेंट होंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं एक बार कमेंट जरूर करने का प्रयास करें। एक कैटेगरी वो है जो ऐसे स्टूडेंट जो 100% यहाँ पर कंफर्म है कि उनका प्रीलिम्स पास हो रहा है, क्योंकि उनके नंबर लगभग 95 या 100 से प्लस आ रहे हैं, और वो ऐसी स्थिति में सी सेट में भी क्या एक प्रकार से पास हैं। और जीएस में उनके नंबर 95 या 90, मतलब कह सकते हैं कि 95 से प्लस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पर खड़े हुए हैं वो क्या करें। दूसरे बच्चे वो होंगे कंफर्म, तो ये भी होंगे देख लीजिएगा, लेकिन 100% कंफर्म है ये भी। ये कौन से बच्चे हैं? कुछ बच्चे ऐसे जीएस में पास हैं लेकिन सी सेट में फेल हैं, देखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जीएस में पास होंगे, एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर जीएस में फेल होंगे, और सी सेट में एक प्रकार से कह सकते हैं पास होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर सी सेट में भी फेल होंगे, सीएस में फेल होंगे। यानी एक वर्ड लगा दिया, कंफर्म है, लेकिन किस रूप में है? बोलेंगे सर ये फेल के रूप में है। तो ये कंफर्म क्या है? पास के रूप में है। ये कंफर्म क्या है? फेल के रूप में है। दोनों कंफर्म ही देख लीजिएगा। आप किसी कैटेगरी में आते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तीसरा पॉइंट वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे खड़े होंगे। बॉर्डर लाइन पे खड़े होने का मतलब है कि लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ को देखेंगे 75 के अराउंड थी, तो 75 से लेकर 85, 90 के बीच के जो स्टूडेंट होंगे, लगभग 10 से 15 जो बीच वाला जो दायरा है, वो सी सेट में तो पास हैं, या एग्जाम्पल बेस पे उनके नंबर जीएस में एक प्रकार से इस कैटेगरी में आ रहे हैं। समस्या इनके साथ नहीं है, समस्या इनके साथ भी नहीं है, समस्या इन लोगों के साथ है। देख लीजिएगा ये क्या करें। देखिएगा, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं उनके मन में इस समय ये बेचैनी हो रही होगी, रिजल्ट आ जाए तब जब तैयारी करेंगे। अगर हमने तैयारी करनी स्टार्टिंग करी, रिजल्ट में फेल हो गए तो फिर बेकार चली जाएगी, है ना। ऐसा बहुत सारे मिथ निकल के आ रहे होंगे, क्योंकि ये अभी तक अगर देखा जाए किसी भी इंस्टीट्यूट की लास्ट ईयर की ट्रेंड को भी अगर हम लोग निकाल लें, 10, 11, 8, 10 क्वेश्चन ऐसे हमेशा आंसर की गलत होते हैं, तो ये संभावना जताई जा सकती है कि हाँ, डायरेक्टली कहा जा सकता है कि 100% आंसर की किसी की सही नहीं होती है। तो अब पॉइंट बनता है कि देखिए, जो स्टूडेंट ये ए ग्रुप वाले हैं, ये तो कंफर्मेशन है कि वो मेंस में लग चुके होंगे। 16 जून के बाद 1 से 2 दिन में जो उनका प्लान सेट था वो कर चुका होगा। करने के बाद वो यहाँ पर आप जैसा जान सकते हैं कि 20 सितंबर को यहाँ पर मेंस है। तो जीएस का 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर के पीछे इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, रिविजन कर रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, कुछ कोर एरिया के नोट्स जो बनाए होंगे उनका मल्टीपल चीज़ों को एक प्रकार से कह सकते हैं रेडी कर रहे होंगे। ऐसे राइटिंग को तैयार नहीं कर रहे होंगे, ऐसे राइटिंग एक प्रकार से उसको कंसाइज वे में कुछ मेन मेन टॉपिकों पर वो फ्रेमिंग कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऑप्शन की तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऑप्शन की तैयारी नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन को रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगा लेंगे। टेस्ट भी पूरे नहीं लगाएंगे, कुछ टेस्ट लगाएंगे, देखिएगा। यानी बाकी जो कंपलसरी पेपर है उसको एक प्रकार से कुछ चीज़ें रेडी कर रहे होंगे, जो कि 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं, जहाँ 25% क्वेश्चन आपको सही करने हैं 300 नंबरों में से। तो इनका तो कन्फर्मेशन है कि मेंस लिखेंगे। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनके पास मैं ये कह सकता हूँ, देखिएगा, अगर आपका ड्रीम है, आपका एम है यूपीएससी क्रैक करने का, तो अपने आप को एनालाइज करिएगा। यहाँ पर जीएस में नंबर कमाने की वजह क्या है कि आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए या कंप्लीट तैयारी करने के लिए आपसे कम से कम सिलेबस पढ़ने के बाद 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ता है। क्या एनसीईआरटी को आपने 4 से 5 बार पढ़ा? क्या आपने कोर एरिया को एक बार 4 से 5 बार पढ़ा? क्या आपने नोट्स को 4 से 5 बार रिवीजन करा? क्या आपने मल्टीपल क्वेश्चनों के 10,000, 2,000, 4,000, 5,000 प्रश्नों का अभ्यास किया? अगर नहीं किया है तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे होगा, सोचिएगा। दूसरी बात, अगर जो बच्चे सी सेट में पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सी सेट का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, अगर मान लीजिएगा जो बच्चे यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, सी सेट में उनके 70 नंबर, यानी आप उसको मान लीजिएगा कि 70 आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से फेल ही समझिएगा। 70 नंबर एग्जाम्पल बेस पे बॉर्डर लाइन है अभी भी। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आपको अपनी कमियों को एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या नहीं किया है, और अब अगर जो हर 25 देना है तो क्या क्या करना है, देखिएगा। यानी अब वो समय नहीं है, अगर अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो जो इस समय बॉर्डर पर आप खड़े हो या फिर आप फेल हो चुके हो, ऐसी स्थिति नेक्स्ट ईयर भी आएगी, देखिएगा। तो आप अपने आप को एनालाइज करिएगा। एनालाइज करने के बाद मेरी कमजोरियां क्या है उसको लिखने का प्रयास करिएगा, और उसके बाद हमें उन चीज़ों को कैसे आपस में आगे लेके चलना है, यानी किस प्रकार से अपने मेंटर के रिसोर्स के कोचिंग से या नोट से, किताब से कैसे हमें आगे जर्नी को रेडी करना है, वो पूरा प्लान सेट करिएगा। और अब समय नहीं है, देखिए, अगर आप
आपने इतना समय गवा दिया तो अच्छी बात है, बुरी बात है, आप सब जानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अब उस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। रिजल्ट एक दो दिन, दो तीन दिन में आपके सामने रखा जाएगा, और इसकी स्थिति में ये लोग तो ऐसे हैं कि अब लग जाइएगा। 2025 का जो एग्जाम है एक प्रकार से 2000 मई को ही है, तो आप कोशिश करिएगा कि अक्टूबर नवंबर तक जो सिनेरियो है, आंसर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, ऑप्शनल है, जीएस 1 2 3 4 पेपर मेंस के हैं, या फिर बाकी जितने भी सिक्वेंट कंपलसरी पेपर है, ये सब रेडी हो जाना चाहिए आपका। वो जब रेडी हो जाएगा तो लास्ट में जब आप दिसंबर के बाद जब जाएंगे तो डेडिकेट होकर तैयारी करेंगे, जो कि एक प्रलम्स की या बाकी चीज़ों की। इसलिए जब प्रलम्स हो जाएगा तो आप मेंस में यहाँ रिवीजन करेंगे, ना कि यहाँ पढ़ेंगे। देखिएगा, प्रलम्स के बाद मेंस की तैयारी नहीं की जाती है, मेंस का रिवीजन किया जाता है। देखिएगा, तो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर हैं तो ये अपने आप को 2025 के लिए टारगेट सेट कर लीजिएगा। सी सेट में अगर आप लगभग 80 से 90 से कम भी बैठे हुए हैं तब भी आप सी सेट की अगेन तैयारी करिएगा, और सी सेट को लाइटली मत लीजिएगा। सी सेट एक ऐसा विषय है, वो भी एक सब्जेक्ट है, यूपीएससी का विषय है वो भी, इसीलिए सी सेट को बेस्ट तैयार करने का जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सबसे बढ़िया महीना होता है। इसके बाद अगर आप बाद में करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लास्ट दो तीन महीने में सी सेट कभी क्वालिफाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो बच्चे हैं इनसे तो मैं यही कहूँगा, एक दो दिन में आपके सामने, 2-3 दिन में आपके सामने सब कुछ चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। अगर आप फेल होंगे तब भी आप तैयारी आगे 25 की करेंगे, मेंस की ही करेंगे। यदि आप अगर पास होते हैं तब भी तैयारी मेंस की करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार से आप वेट एंड वॉच मत करिएगा कि चलो देखते हैं, एक बार इंतजार कर लेते हैं। अब लग जाइएगा, अब समय नहीं है देखेगा इतना 2025 के लिए भी कि आप इंतजार करें रिजल्ट का तब आएगा। तो यहाँ पर अपना प्लान सेट कर लीजिएगा मेंस के सापेक्ष में कि मुझे अभी क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो दोस्तों ये सूचनाएं थी। यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ मिलकर 2025 के लिए, 26 के लिए या 2024 के लिए चलना चाहते हैं तो आपको इस समय विशेष ऑफर आपके लिए चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो एक एनसीईआरटी नीव बैच जो कि कंप्लीट 2025 के लिए डेडिकेट है, ये आ चुका है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे बाद यूपीएससी या स्टेट पीएससीएस के जितने भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं वहाँ पर 75 तो चल रहा था, ऊपर से 30% और फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यानी सभी कोर्सेज पर चाहे आप जीएस फाउंडेशन जो चल रहा है उसके साथ जा सकते हैं। जीएस फाउंडेशन 2 बैच जो है जुलाई में आ रहा है नया, 25-26 वाले बच्चों के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ एसए का आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीपीसीएस प्री कम मेंस का ज्वाइन कर सकते हैं, आरओ प्री कम मेंस का, ऐसे ही पीसीएस प्री प्रीलिम्स का तैयारी, दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इथिक्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, यूपी स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आंसर राइटिंग का बैच भी जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की कंप्लीटली डेडिकेट होकर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपके सामने करेंगे स्ट्रक्चर। तो दोस्तों देरी किस बात की है, जाना है आपको एल लर्निंग एप्लीकेशन पर, और जाने के बाद यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर जाने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, जाके किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देरी नहीं करनी है, अब लग जाइएगा। सी सेट को भी हल्के में नहीं लीजिएगा और जीएस को भी हल्के में नहीं ले लीजिएगा, एक करके चीज़ों को। तो स्टार्टिंग अभी एनसीईआरटी स्टार्टिंग जो महीने हैं 2 से 3 महीने, इसमें आप एनसीईआरटी एडवांस किताबें इन सब का प्रॉपर प्लान सेट करके फिर आगे आप बढ़ने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा, इसकी सूचनाएं बहुत जल्दी मैं आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। लेकिन अब इंतजार ना करके आप अपने किस कैटेगरी में आते हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। ऑल द बेस्ट।